हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक जो आगामी आपकी भर्ती होनी है, उसमें हम शैक्षिक अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे थे, जिसका आज चौथा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपका प्रमुख शैक्षिक विचारक और उनकी अवधारणाएं। ठीक है, जो जो हमारे दार्शनिक थे उन्होंने क्या क्या शिक्षा से रिलेटेड अपने थॉट्स दिए, उनकी अवधारणाएं क्या क्या थी, आज वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आधुनिक विचारकों का मानना है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि यह व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर उसका सर्वांगीण विकास करती है। ठीक है, शिक्षा केवल एक आपका किताब का ज्ञान नहीं होना चाहिए, जबकि आपके जो जीवन में आ रही कठिनाई है, उस कठिनाई का आप सामना कर सके, आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, कुल मिला के आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूसो जो प्रकृतिवाद से संबंधित थे, उसको देखते हैं। रूसो का मानना था कि बच्चों को चार दीवारी के बजाय प्राकृतिक वातावरण में सीखना चाहिए। ठीक है, रूसो कहते थे कि बच्चे को आपका प्रकृति के सामने, प्रकृति की गोद में उसको सीखना चाहिए। उदाहरण, एक बच्चे को कक्षा में पौधों के जीवन के बारे में पढ़ाने के बजाय उसे बगीचे में ले जाना, जहाँ वह खुद मिट्टी, बीज और पानी के साथ अनुभव करके सीख सकेगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा प्लेटो। ठीक है, प्लेटो आपके आदर्शवाद से रिलेटेड थे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा सबसे श्रेष्ठ वस्तु है जो केवल योग्य और सर्वोत्तम व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक श्रेष्ठ वस्तु है जो एक आपके केपेबल व्यक्ति हैं, सर्वोत्तम व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समाज में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को ऐसी शिक्षा देना जो उन्हें नैतिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाए कि वे न्यायपूर्ण निर्णय ले सकें। यानी जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, वैसे व्यक्ति को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उसके पास नैतिक और मानसिक रूप से उसको क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि वो एक उचित निर्णय ले सके। इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट फिलोसफर है एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहते हैं। तर्क संगत सोच पे उन्होंने बढ़ावा दिया। अरस्तु एक ऐसे वातावरण पर जोर देते थे जो आलोचनात्मक सोच हो, यानी क्रिटिकल थिंकिंग हो, और स्वतंत्र जांच को बढ़ावा दें। यानी जो आपके बच्चे हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएं, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आए और वो स्वतंत्र जांच को बढ़ावा दें। ठीक है, उदाहरण, यदि कोई छात्र शिक्षक से सवाल पूछता है क्यों, तो उसे दबाने के बजाय उसे तथ्यों की जांच करने और स्वयं तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। अगले हमारे फिलोसफर है जॉन डीवी, जो प्रयोजनवाद से संबंधित है। डीवी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बदलते हुए संसार के लिए सत्य और मूल्यों की खोज करना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से बच्चों को समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करना सिखाना, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। ठीक है, इसका हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। प्रयोजनवाद से जॉन डीवी कहते थे कि यदि बच्चों को हमने फसल के बारे में बताना है तो उन्हें बीज दीजिए, वो बीज को बोएंगे, जब फसल उगेगी तो वो सारी प्रोसेस उसके बीज की समझेंगे। ठीक है, यहीं से प्रोजेक्ट मेथड भी क्या हुआ था, इजाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे महर्षि अरविंद, आध्यात्मिक विकास। अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से सक्षम बनाकर अति मानव यानी सुपर माइंड की स्थिति तक पहुंचाना है। तो सुपर माइंड किससे संबंधित है, महर्षि अरविंद से। ठीक है, उदाहरण के तौर पर शिक्षा में योग और ध्यान को शामिल करना, ताकि विद्यार्थी केवल बुद्धिमान ही न बने, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना को भी क्या कर सके, जागृत कर सके। ये महर्षि अरविंद के थॉट्स थे। इसी के आगे महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा को बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के चतुर्मुखी विकास के रूप में देखा। उदाहरण के तौर पर बेसिक शिक्षा, जो आपकी नई तालीम कहते हैं इसे, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ कताई, बुनाई या कृषि जैसे हस्तशिल्प भी उसे सिखाए जाए, ताकि हाथ, हृदय और मस्तिष्क तीनों का क्या हो, विकास हो। ठीक है, उन्होंने, महात्मा गांधी आदर्शवाद से संबंधित थे। उन्होंने कहा था कि बेसिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें
कताई बुनाई और कृषि जैसे हस्तशिल्प भी आने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण पे जोर दिया। विवेकानंद ने कहा कि वही शिक्षा वास्तविक है जो जीवन निर्माण और चरित्र गठन करे। उदाहरण के तौर पर ऐसी शिक्षा जो छात्र को केवल नौकरी के योग्य न बनाए, बल्कि उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, मुक्ति का साधन। टैगोर का मानना था कि शिक्षा आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दासता से मुक्ति दिलाती है। उदाहरण के तौर पर शांति निकेतन की तरह खुले आकाश के नीचे कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से सीखना, जिससे मन क्या है, स्वतंत्र रहे, यानी किसी का जोर दबाव न रहे, वो स्वतंत्र रूप से सीखें। नेक्स्ट है आपके गीजू भाई बधेका, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित थे। इन्हें मूछों वाली माँ भी कहा जाता है। वे बालक को स्वावलंबी, निडर और सृजनशील बनाने पर जोर देते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार बनता है कि स्वावलंबी, निडर और सृजनशील बनाने पर किसने जोर दिया, तो गीजू भाई बधेका। बच्चों को कहानियों और खेलों के माध्यम से सिखाना, जहाँ बच्चा बिना किसी डर के अपनी अभिव्यक्ति क्या कर सके, अपने जो उसकी अभिव्यक्ति है वो बता सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सावित्रीबाई फूले, सशक्तिकरण। उनके अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरे समुदाय को बदला जा सकता है। उदाहरण, समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों, विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और समाज में क्या ला सके, बदलाव ला सके। ये किन्होंने कहा, सावित्रीबाई फूले ने। ठीक है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है आपका, शिक्षा बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी या विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है आपका महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो और प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा की वकालत किसने की थी? जो आपके प्रकृतिवाद से कौन रिलेटेड है इसमें, अरविंद, रूसो, डीवी या टैगोर? तो इसका राइट आंसर है आपका रूसो। ठीक है। रूसो ने कहा था कि प्रकृति में ही बच्चा सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो केवल धन कमाना सीखें, चरित्र निर्माण और जीवन निर्माण करें, केवल परीक्षा पास कराएं या विदेशी भाषा सीखें। तो विवेकानंद के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण और जीवन निर्माण करे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। यह भाव किसका है? ऑप्शन है आपके गीजू भाई बधेका, सावित्रीबाई फूले, जॉन डीवी या प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सावित्रीबाई फूले। प्रश्न संख्या 5, शांति निकेतन की स्थापना और कला आधारित शिक्षा पर किसने जोर दिया? ऑप्शन है अरविंद, टैगोर, गांधी या अरस्तु। तो जो शांति निकेतन की स्थापना थी वो आपकी टैगोर द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 6, गीजू भाई बधेका ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया? ऑप्शन है कठोर अनुशासन वाली, बाल केंद्रित और सृजनशील, केवल व्यावसायिक या केवल धार्मिक। इसका राइट आंसर है बाल केंद्रित और सृजनशील। प्रश्न संख्या 7, जॉन डीवी किस विचारधारा के समर्थक थे? ऑप्शन है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, जिसे हम बदलते संसार के लिए सत्य की खोज भी कहते हैं, या अध्यात्मवाद। तो इसका राइट आंसर है प्रयोजनवाद। प्रश्न संख्या 8, महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा का उच्चतम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है नौकरी पाना, अतिमानव सुपरमाइंड की स्थिति प्राप्त करना, केवल साक्षर होना या समाज सेवा। तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि अतिमानव की स्थिति बच्चों को क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9, अरस्तु ने किस प्रकार के शैक्षिक वातावरण पर जोर दिया? ऑप्शन है रटने वाला वातावरण, आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र जांच वाला, केवल खेलकूद वाला या मौन रहने वाला।
तो इसका राइट आंसर है आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र जांच वाला। आज का अंतिम प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है केवल अमीरों को, केवल बच्चों को, सर्वोत्तम योग्य व्यक्तियों को या किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर है सर्वोत्तम योग्य व्यक्तियों को। ठीक है, आज हमने एलटी का जो आपका टॉपिक था प्रमुख शैक्षिक विचारक और उनकी अवधारणाएं देखी। इसी प्रकार इसमें आपके इजी टू मॉडरेट देन हार्ड लेवल तक हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी पोर्शन है वो कवर रहेगा। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।